हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डेड सीरीज। दोस्तों, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और मैं निफ्टी में ट्रेड्स करता हूं और मेरी सारी ट्रेड्स इंटरडे रहती हैं और थ्रू आउट द डे मेरे जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, जो भी स्ट्रेटजी होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो चेकआउट नहीं की है तो एक बार वीडियो पर जरूर जाके चेकआउट करिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का दिन है 4 फरवरी और डे है वेनसडे। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और उसके बाद अपनी मार्केट एनालिसिस कंप्लीट करते हैं और अपनी पोजीशंस को मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। सो बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस, टाइम हो चुका है 9:50 और मार्केट में मैं अपनी पोजीशन बना चुका हूं। और वो पोजीशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बार निफ्टी का चार्ट में थोड़ा सा एनालिसिस देता हूं कि मार्केट कल के दिन 1200 पॉइंट गैप अप खुला था और उसके बाद विद इन 15-20 मिनट्स वो वापस से नीचे गिर गया और उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। ठीक है, अभी क्या है सिनेरियो मार्केट में कि आज मार्केट खुला इस पोजीशन पे, यहाँ पे आज मार्केट खुला है और मार्केट थोड़ा सा बुलिश अभी दिखा रहा है मोमेंटम अपना। एक ट्रेंड लाइन थी जो मार्केट ने कल फॉर्म की थी, उसका ब्रेकआउट भी दिया मार्केट ने, बट देखना पड़ेगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को किस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो फिलहाल अभी जो मार्केट में पीसीआर चल रहा है, पीसीआर की बात करूं तो 1.01 है। इसका मतलब कि मार्केट मेजरली बुलिश है, पुट सेलर ज्यादा है मार्केट में। और अगर प्रीमियम्स की बात करूं तो 25,750 जो एटीएम चल रहा है उसका कॉल का प्रीमियम 200 रुपीज है और पुट का प्रीमियम 156 रुपीज है, जो कि होता है स्ट्रेडल का प्राइस 350 के आसपास, 350 गाइस। सो 350 बहुत अच्छा नंबर तो नहीं है क्योंकि मार्केट पिछले हफ्ते काफी अच्छा प्रीमियम दे रहा था, बट अभी इवेंट खत्म हो गया, बजट अनाउंसमेंट हो गया, तो अभी जो प्रीमियम्स है वो वापस से नॉर्मल हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है क्योंकि आज फर्स्ट डे ही है इनफैक्ट, और कम से कम नहीं तो इस प्रीमियम को 400 450 तो होना चाहिए था, बट स्टिल 350 है तो प्रीमियम कम है। तो ऑप्शन सेलर के लिए वो अच्छी बात नहीं है देखा जाए तो। बट एनीवेज, इंडिया विक्स की बात करें तो विक्स अभी चल रहा है 12, जो कि अभी 16 तक गया था, उसके बाद रिड्यूस होते होते वो 12 पे आ गया है। ठीक है, एंड कुछ लेवल्स की बात करें अगर, सो एक सपोर्ट लेवल है निफ्टी के पास जो कि है 25,600 के आसपास, जो मैंने ये ड्रॉ कर रखा है। देन उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,900। तो मार्केट के पास एक जोन है 25,600 से लेके 25,900 तक, जो कि 300 पॉइंट का एक रेंज बनता है। सो मार्केट अगर इन दोनों में से कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो शायद फिर भी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर 25,650 या 25,600 का ब्रेकडाउन आता है मार्केट में तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 25,450 के आसपास रहेगा। ठीक है, और अगर सिमिलरली 25,900 का ब्रेक आउट आता है इस रेजिस्टेंस लेवल का, सो उसके ऊपर का लेवल काफ़ी है मार्केट के पास, क्योंकि मार्केट 26,300 350 तक हाईएस्ट गया था और वही उसका टॉप लेवल है। तो मार्केट अगर बुलिश रहा और 25,900 का ब्रेकआउट आया तो मार्केट काफ़ी हाई स्पीड से ऊपर भी जा सकता है आज के दिन। सो बीइंग एन ऑप्शन सेलर हम चाहेंगे कि मार्केट एक जोन में ही रहे और साइडवेज रहे, क्योंकि वही एक मोमेंट होता है जहाँ पे ऑप्शन सेलर को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, बिकॉज वो थीटा डीके को यूज़ करना चाहता है। तो ये रहा आज का एनालिसिस। और अगर मैं बात करूँ मेरी पोजीशंस की, तो मैंने 26,100 की कॉल एंड 25,450 का पुट सेल किया है। क्वांटिटी मैंने 780 यूज़ की, जो कि 12 लॉट हो जाते हैं। कॉल का प्रीमियम मैंने 63 में शॉर्ट किया था, पुट का प्रीमियम मैंने 68 रुपीज़ में शॉर्ट किया था। और बाकी के जो दोनों बाइंग पोजीशन दिख रही है आपको, 26,900 कॉल, 24,500 पुट, ये दोनों हेजेस बाय किया मैंने। 6 रुपये में कॉल है और 11 रुपये में पुट है। ठीक है, और इन दोनों का पर्पज सिर्फ इतना है कि मार्जिन यूटिलाइजेशन ये कम कर देता है। ठीक है, और अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये एक हमने रेंज बनाई है जो कि 25,450 की पुट को शॉर्ट करके 26,100 की जो कॉल को शॉर्ट किया है, 650 पॉइंट्स की रेंज बनाई है हमने। ठीक है, सो जैसे जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा उसी तरीके से हम अपने एडजस्टमेंट करते चले जाएंगे। और अगर कुछ मार्केट ने ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया तो हम डेल्टा न्यूट्रल ही करेंगे और उसी से हम कोशिश करेंगे कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाए। ठीक है, और अगर M2M की बात करूँ तो अभी हम 3,000 पॉजिटिव में चल रहे हैं और इस ट्रेड में कैपिटल डिप्लॉयड जो है वो है 15,40,000, तो 15.5 लाख के आसपास इसमें कैपिटल डिप्लॉयड है अभी हमारा। तो अभी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, और अगर मार्केट मेरे हिसाब से रहा तो मैं इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ाऊंगा अभी। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 10:30 और दो एडजस्टमेंट किए मैंने अपनी पोजीशन में। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रीमियम्स दिखाता हूँ। मैंने 26,100 की जो कॉल की पोजीशन थी उसमें मैंने प्रॉफिट बुक करके 8,400 प्रॉफिट बुक किया। 63 में मैंने सेल किया था, 52 में मैंने इसको बाय कर लिया। ठीक है, और ऐसा मैंने क्यों किया,
डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाना मेरा पर्पस नहीं था इसमें। रीजन बताता हूँ कि इसका प्रीमियम 63 से गिर के 52 आ गया था, ठीक है, जिसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा था। बट अगर एट द सेम टाइम पुट की बात करूँ तो पुट का प्रीमियम होल्ड कर रहा था सेम 68 पे मैंने सेल किया था और 68 पे ही अभी भी चल रहा है, ठीक है। जब कभी ऐसी कंडीशन होती है कि मार्केट में आप कॉल और पुट दोनों की पोजीशन बनाते हो और एक में डीके आपको अच्छा मिलता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसमें प्रॉफिट मिल रहा है उसमें बुकिंग करके उसकी पोजीशन को थोड़ा और पास लेके आओ मार्केट के, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट बुक करने का एक सही अप्रोच हो जाता है और मैक्सिमम प्रॉफिट आप अपना गेन कर सकते हो उस वक्त, ठीक है। और उसके बाद मैंने 26,100 से 50 पॉइंट्स और मैं मार्केट की तरफ आया और 26,050 की कॉल को मैंने शॉर्ट कर दिया, जो कि उस वक्त पुट का प्राइस चल रहा था, ठीक है। सो पुट का प्राइस अभी 68 चल रहा है और कॉल का प्राइस अभी 60 रुपीज के आसपास चल रहा है, ठीक है। सो कॉल में प्रॉफिट हो रहा है हमें क्योंकि कॉल में डीके अच्छा मिल रहा है। सो अभी फिलहाल जो पोजीशन है M2M है वो अभी 8500 पॉजिटिव चल रहे हैं, 8500 के प्रॉफिट में चल रहे हैं। और एट द सेम टाइम मैंने जो क्वांटिटी थी पहले 12 लॉट सेल किए हुए थे 780 क्वांटिटी, सो उसे मैं अभी 12 लॉट से 15 लॉट ले गया हूँ, जो कि होती है 975 क्वांटिटी ऑन ईच साइड, ठीक है। सो अभी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट होती है तो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं और पोजीशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया है। 26,050 की कॉल शॉट एंड बॉटम साइड पे 25,450 की पुट शॉट, ठीक है। सो ये जो रेंज मैंने बनाई थी एज इट इज मेंटेन की है। रीजन उसका सिंपल सा है कि मार्केट एक जोन में है, मार्केट साइडवेज है और कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है मार्केट में हाल फिलहाल। तो जो कॉल और पुट के प्रीमियम है, स्पेसिफिकली कॉल का प्रीमियम अभी चल रहा है 60 रुपीज के आसपास, पुट का प्रीमियम चल रहा है 64 रुपीज के आसपास। दोनों प्रीमियम आसपास ही हैं और दोनों डीके दे रहे हैं, कॉल और पुट दोनों। तो ऐसी सिचुएशन में कोई ज़रूरत नहीं है अपनी पोजीशन में कोई चेंज करने का। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मैं दोनों कॉल को और पुट को मार्केट के थोड़ा सा और क्लोज लेके आऊँ। उससे क्या होगा, मेरे को थीटा डीके ज़्यादा मिलेगा, बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट में कोई मूव आया तो उसी हिसाब से मेरे को लॉस भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सेफ चलना प्रेफर करता हूँ। प्रॉफिट मिनिमम हो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें प्रॉफिट से मतलब है, कम हो चलेगा बट हमें लॉस नहीं लेना है। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। सो अभी जो M2M चल रहा है वो 13,000 प्रॉफिट में चल रहे हैं और अभी मेरा आगे का प्लान ये है कि अब जो मार्केट में मेरे को प्रॉफिट मिला है 13,000 का, मैं इसी से सारा आगे का रिस्क लूंगा। आज के दिन ये तो पक्की बात है कि मैं अपनी पोजीशन को माइनस में लेके नहीं जाऊंगा, रेड में क्लोज नहीं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अब ये जो प्रॉफिट है मेरे हाथ से जाता भी है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि माइनर से प्रॉफिट पे एग्जिट कर दूंगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। क्योंकि ये जो अब मेरा प्रॉफिट है, मेरा टारगेट ये है कि इस प्रॉफिट को मैं बड़ा कैसे बना सकता हूँ। मार्केट ने साथ दिया तो इस प्रॉफिट को हम बड़ा बनाएंगे, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी गया तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे और रेड में क्लोज नहीं होने देंगे आज की पोजीशंस को। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं और मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही है। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी स्लो मोमेंटम में जा रहा है, ज़्यादा स्पीडली फॉल नहीं कर रहा मार्केट, होल्ड करते हुए थोड़ा थोड़ा स्लो पेस पे नीचे जा रहा है। तो इस सब के चलते जो मेरी पोजीशन थी, मैंने माइनर से चेंज किया था थोड़ी देर पहले। 26,050 की कॉल को शॉर्ट किया हुआ था मैंने पहले, उसको मैंने शिफ्ट करके 25,950 पे मैं लेके आया था। और उसके अलावा पुट में कोई चेंज नहीं है, पुट एज इट इज़ मैंने 25,450 की जो इनिशियल मॉर्निंग में बनाई थी वो एज इट इज़ सेम रखी हुई है। सो अगर मैं डैशबोर्ड पे दिखाऊं आपको तो 26,050 की कॉल पे मैंने 11,000 का प्रॉफिट बुक करके 25,950 पे मैंने शिफ्ट किया अपनी पोजीशन को, ठीक है। सो अभी जो प्रीमियम चल रहे हैं कॉल के हैं 78, पुट का है नियरली 60 रुपीज़ और M2M जो चल रहा है अभी 21,000 प्रॉफिट में चल रहा है। और सेकेंडली जो मैंने बताया था कि आज की पोजीशन को मैं लॉस में नहीं लेके जाऊंगा, तो अब मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग जो क्राइटेरिया वो ये है कि मैं मिनिमम 10,000 तो बुक करूंगा। रिमेनिंग जो 10,000 है उस पर मैं बेट लूंगा, आगे का चांस लूंगा। अगर मेरा अगर मार्केट मूव करता भी है मेरे अगेंस्ट तो मैं अगर मार्केट मूव करता भी है मेरे अगेंस्ट तो मिनिमम मैं 10,000 तक वेट करूंगा। 10,000 पे मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके आज का दिन क्लोज कर दूंगा। बट अभी जो है मार्केट फेवर कर रहा है, देखते हैं कितना और फेवर करता है और कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये प्रॉफिट को मैं बढ़ा पाऊँ और उतना मैं ट्राई करूंगा। एट द सेम टाइम ये जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का, दिस इज ऑलमोस्ट माई 1% ऑफ द कैपिटल डिप्लॉयड। इनफैक्ट मार्जिन आज जो यूज़ किया हुआ मैंने 18 लाख समथिंग यूज़ किया हुआ है और उस पर मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इट्स लाइक कि 1% से ज़्यादा ही हो गया। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है आज का प्रॉफिट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
बट मार्केट फेवर करेगा तो और प्रॉफिट बनाएंगे, मार्केट फेवर नहीं भी करेगा तो हम 10,000 रुपये में निकल जाएंगे, जो कि मेरे कैपिटल का 0.5% हो जाएगा। और बीइंग एन ऑप्शन सेलर मेरे को 0.5% भी मिलेगा तो आई एम ओके विद इट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो गाइस टाइम हो चुका है 1 बज गया है और मार्केट थोड़ा साइडवेज में ही है, एक जोन डेवलप किया है मार्केट ने जिसके अंदर मार्केट अप एंड डाउन साइड में मूव कर रहा है। और इस सब के चलते मैंने अपनी पोजीशन में थोड़ी देर पहले एक एडजस्टमेंट किया था। सो 25,450 में पुट की पोजीशन में मैंने 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था एंड देन 25,550 पे मैं उसको रोल ओवर कर दिया था मैंने अपनी पुट की पोजीशन को, ठीक है। सो अभी जो एक्टिव मेरी पोजीशन है कॉल साइड में जो है 25,950 की कॉल जिसका प्रीमियम 71 रुपीज़ है, और 25,550 की पुट जिसका प्रीमियम 86 रुपीज़ चल रहा है। ओके, और जो M2M है अभी 24,000 समथिंग चल रहा है। और साथ में अब जो मेरा नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग क्राइटेरिया वो ये है कि अब अगर मेरा M2M 20,000 से नीचे जाता है या 20,000 टच करता है तो मैं 20,000 पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा आज के दिन और मेरा डे एंड कर दूंगा। बट अब अभी अगर मार्केट मेरे को फेवर करता इस 24-25,000 से और अगर मेरे को बड़ा प्रॉफिट मिलेगा तो मैं वेट करूंगा उस चीज़ का, है ना। तो ये जो 20,000 से ऊपर वाला जो प्रॉफिट है मेरे को, जो कि 4-5 हज़ार का है अभी, इस प्रॉफिट से मैं रिस्क लूंगा। और मार्केट अगर अगेंस्ट में जाता भी है, मोमेंटम कैच करता भी है, तो मैं अपना 20,000 प्रॉफिट बुक करके आज के दिन क्लोज कर दूंगा अपना, ठीक है। सो बने रहिएगा वीडियो में, कुछ और चेंजेस होते हैं गाइस तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 2:30 और मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। जो भी मेरी पोजीशंस थी सारी मैं क्लोज कर चुका हूँ। उसका रीज़न बता देता हूँ कि मार्केट में एक वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिला जो कि मैं मार्क करता हूँ अभी। तो ये मार्केट में वन साइडेड अपसाइड का मूवमेंट आया जहाँ पे जो कॉल के प्रीमियम्स थे वो स्पाइक किए काफ़ी, और जो मैंने प्रीमियम 95 रुपीज़ पे एग्जिट कर दिया था 25,950 की कॉल का, वो फिर ऊपर जाके 112 तक टच किया है, ठीक है। तो इसके चलते मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। और साथ में ही मेरा जो रूल था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा M2M अगर 20,000 के आसपास आएगा तो मैं आज की पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि मिनिमम आज के दिन मुझे 20,000 तो बुक करना ही है। एंड आज का जो मेरा M2M है वो मैं 20,900 समथिंग के प्रॉफिट पे क्लोज कर रहा हूँ। और ये जो मेरा M2M है ये नियरली 27-28,000 तक गया था, बट मैंने एक रिस्क लेना था 20,000 के ऊपर की फिगर पे, तो मैंने वो रिस्क लिया। तो अगर मार्केट साइडवेज रहता तो ये जो M2M है ये नियरली 30-35,000 के प्रॉफिट पे मैं क्लोज करता। बट मार्केट ने एक मूव दे दिया और वो मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। तो मैंने अपना रूल के हिसाब से 1% बुक कर लिया। 20 लाख की कैपिटल से कम ही डिप्लॉय की थी इसमें, जिसमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मेरी कैपिटल का 1% होता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा नंबर है ऑप्शन सेलर के लिए। फिलहाल अब मैं कोई ट्रेड करूंगा नहीं और मार्केट क्लोज होने में अभी 1 घंटा बाकी है। 3:30 पे मैं वापस से अपना कंक्लूजन शेयर करूंगा कि मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 3:35, मार्केट क्लोज हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि मैंने अपनी ट्रेड से एग्जिट कर दिया है, उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली और मार्केट को ऑब्जर्व किया मैंने। मार्केट ये जो मैंने मार्क कर रखी है कैंडल ग्रीन कलर की, इस कैंडल पे मैं एग्जिट हो गया था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ब्रेकआउट के चांसेस है इस रेजिस्टेंस लेवल से, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस लेवल का और कॉल के प्रीमियम भी अच्छे खासे स्पाइक हुए थे इस वक्त। अगर राइट हैंड साइड ऊपर देख रहे हो आप, तो ये जो एरिया है पूरा ये कॉल के प्रीमियम स्पाइक्स हुए थे इस जोन में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनको ट्रैप किया बायर्स ने, और फिर फेक ब्रेकआउट दिखा के मार्केट वापस से उस जोन के अंदर चला गया। 25,800 का जो लेवल था उसके अंदर वापस मार्केट आ गया और उस सब के चलते एक शार्प फॉल आया मार्केट में। जो पुट के प्रीमियम थे वो काफ़ी स्पाइक हुए उस वक्त। तो नीचे अगर आप देख रहे हो तो नीचे पुट के प्रीमियम है, पुट के प्रीमियम काफ़ी स्पाइक हुए। तो अच्छा हुआ कि हम लोग टाइमली ट्रेड से एग्जिट हो गए थे, क्योंकि अगर बने रहते तो कहीं ना कहीं जो हमारा M2M है वो नेगेटिव में जाता, या फिर हो सकता है कि प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता, एटलीस्ट माइनस में नहीं भी जाता। तो बट हमने अपने रूल्स के हिसाब से स्टिक किया और जो आज के दिन हमारा M2M है वो 20,900 समथिंग का प्रॉफिट बुक किया है। ये रही मेरी आज की सारी पोजीशंस, और निफ्टी लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिवली क्लोज हुआ है आज के दिन। बाकी आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।